तो इस वीडियो में आप जानेंगे क्लास 6 का अध्याय 7 भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन कहा जाता है इंग्लिश में इसे। तो इस वीडियो में आपको हम भिन्न के बारे में इतना बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले भिन्नों को जानने से पहले जानेंगे भिन्न की आवश्यकता क्यों पड़ी और भिन्न क्या है। तो हम जानते हैं कि भिन्न भी एक संख्या ही है, भिन्न एक संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है। तो हमारे पास ऑलरेडी जो संख्या ये प्रकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है। तो ये संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि जब गिनती की शुरुआत हुई थी गिनने की तो प्रकृत संख्या बनना था, और जब शून्य का आविष्कार हुआ था तो प्रकृत संख्या में शून्य नहीं था तो एक नई संख्या बनाया गया पूर्ण संख्या। और जब ऋणात्मक संख्याओं का आविष्कार हुआ तो पूर्ण और प्रकृत और पूर्ण दोनों में ऋणात्मक नहीं था तो एक अलग संख्या बनाया गया पूर्णांक। तो अब क्या ज़रूरत पड़ी कि तीनों संख्याओं के रहते हुए भी एक नई संख्या बनाया गया भिन्नात्मक संख्या, भिन्न। तो जानेंगे, जैसे मान लेते हैं 3 सेब है और इस 3 सेब को लिखने के लिए संख्या में हमारे पास संकेत है, इसको लिख दिए हम 3। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस तीनों सेबों को 2 व्यक्तियों में बांटना है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं और इस तीनों सेबों को बांटना है, तो कैसे बांटेंगे। तो 3 सेबों में सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों सेबों को 2 सेब को एक दे देंगे, दोनों को। एक सेब इसको मिल गया और एक सेब इसको मिल गया बी को, लेकिन एक सेब बच जाएगा। तो एक सेब को दोनों को कैसे बांटेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको बीचों बीचों फाड़ देते हैं। इसको दे दिया ऐसे, मैंने एक सेब इसको दे दिए 8 टुकड़ा, एक टुकड़ा इसको दे दिया। तो इस तरीके से तो बट गया। लेकिन अगर इसको हमको लिखना होगा गणितीय रूप में तो इसके लिए हमारे पास इन तीनों संख्याओं में संकेत नहीं है। तो इसके लिए बनाया गया कि यह तो एक, इस टुकड़े के लिए हम क्या लिखेंगे। तो इस टुकड़े के लिए बनाया गया कि यह तो एक था, इसको कितना टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए, और एक को कितना दिए, 1 टुकड़ा ये दे दिए, ये टुकड़ा इसको दे दिए और ये टुकड़ा इसको दे दिए। तो इस तरीके से जितना टुकड़ा किया वो उसको नीचे लिखेंगे और जितना लेना है वो ऊपर लिखेंगे। ये अंश कहलाता है, ये अंश कहलाता है और यह हर कहलाता है। ये हर हो गया, ये अंश हो गया। जितना टुकड़ा करना है नीचे हर हो जाएगा और जितना लेना है वो अंश हो जाएगा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हो गया और न्नीचे वालों को कहा जाता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से अगर ये कहा जाए कि ए और बी दोनों को कितना कितना मिला, तो इसको तो 1 पूर्ण मिल गया 1, और इसको मिला है 1 टुकड़ा। तो 1 टुकड़ा ये कैसा टुकड़ा है, तो 2 टुकड़े में से 1 टुकड़ा किया गया है, तो इसे 1/2 लिखेंगे। और इसको भी 1 पूरा मिला और 2 टुकड़े में से 1 टुकड़ा। ये जो टुकड़ा है 1/2, 1/2 को हम साधारण भाषा में आधा कहते हैं। आधा, आधा का मतलब किसी भी एक वस्तु का 2 टुकड़ा किया गया और इसमें से 1 टुकड़ा लिया गया। इसी तरीके से 1/3 रहेगा तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है 1/3। 1/3 कहा जाता है साधारण भाषा में, इसको भी जानना जरूरी है। और 1/3 का मतलब हुआ कि एक वस्तु में से 3 टुकड़ा करेंगे और 1 टुकड़ा ले लेंगे। इसके बाद आता है 2/3 को क्या कहा जाता है, तो 2/3 कहा जाता है। 2/3 इसका मतलब हुआ कि किसी वस्तु में 3 टुकड़ा करेंगे और उसका 2 टुकड़ा ले लेंगे। तो इस जो छायांकित भाग है जिसको हमने रंग दिया है, केवल इसी की बात हो रहा है। तो 3 टुकड़े में 2 टुकड़े रंगे हैं तो इसको 2/3 लिखेंगे, 2/3 पढ़ेंगे इसको। इसी तरीके से 1/4 जो है तो इसको क्या कहा जाता है, 1/4। 1/4 कहा जाता है 1/4 को। और इसका मतलब हुआ है एक वस्तु में 4 टुकड़ा करके और 1 टुकड़ा ले लेना है, 1/4 हो गया। इसी तरीके से 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो अब जानिए कि भिन्न क्या है। तो भिन्न एक संख्या है, ये देख लिए भिन्न क्या है, एक संख्या है। लेकिन कैसा संख्या है, जो
किसी समूह का अथवा वस्तु का अथवा किसी क्षेत्र का हिस्सा होता है या भाग होता है। भिन्न जो है टुकड़े टुकड़े को लिखने के लिए संख्या आया है, क्योंकि टुकड़े संख्याओं को, टुकड़े वस्तुओं को लिखने के लिए हमारे पास संकेत नहीं थे इन तीनों में। तो इसी तरीके से भिन्न जो है किसी भी समूह का यदि टुकड़ा लगा रहे, जैसे यहाँ पे 3 वस्तुओं था तो 3 वस्तुओं का समूह था, तो इसका यहाँ पे टुकड़ा लगाया है 1.5 1.1/2 को 1.5 पढ़ा जाता है। तो ये 1.5 जो हुआ, ये 1.5 भी एक प्रकार का भिन्न हुआ। अगर एक वस्तु रहेगा, समूह वस्तुओं का समूह हो चाहे एक वस्तु हो, एक वस्तु जैसे एक यहाँ पे है तो इसको तोड़े हैं तो 1/2 मिला है, तो यह भी किसी वस्तु का हिस्सा हो सकता है या वस्तुओं के समूह का हिस्सा हो सकता है या किसी क्षेत्र का भी हिस्सा हो सकता है भिन्न। जैसे मान लेते हैं खेत बंटवारा करते हैं तो खेत एक प्रकार क्या है, क्षेत्र है, ज़मीन का बंटवारा करते हैं तो इस तरीके से किसी का भी यदि टुकड़ा लगाएंगे, हिस्सा लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो वही क्या है, भिन्न है। किसी भी समूह का, किसी वस्तु का अथवा किसी क्षेत्र का हिस्सा होता है भिन्न। भिन्न एक संख्या है जो किसी समूह अथवा वस्तु अथवा क्षेत्र का हिस्सा होता है। यहाँ पे यह जो चित्र दिखाया गया है, इसमें यह लिखे हुए भिन्न को छायांकित करना है। जैसे लिखा है 1/2 भाग, तो देख रहे हैं कि इसको 2 भाग तो किया गया है, इसमें से एक ही भाग को छायांकित करना है। तो इस तरीके से हम छायांकित कर सकते हैं। यहाँ एक ही वस्तु था, यहाँ वस्तुओं का समूह यानी त्रिभुज का समूह है, तो इस 5 समूह में है और 5 समूह में से कह रहा है 3 को ही छायांकित करना है। तो इस तरीके से आप छायांकित कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2 भाग को तो 2 टुकड़ा है, 1 टुकड़े को कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 4 टुकड़ा किया गया, बराबर बराबर किया गया, यह भी देखना है। तो 1/4 भाग को छायांकित करना है, तो 1 को छायांकित इस तरीके से हम कर देंगे। यहाँ पे 1/3 को तो 3 टुकड़े में 1 कर देंगे। यहाँ 5/6 तो 5 को छायांकित हम कर सकते हैं इस तरीके से, 1 को छोड़ देना है। इसी तरीके से आपके बुक में ये दिया हुआ है, अपने से आप कर सकते हैं इसको छायांकित। अब प्रश्नावली 7.1 बिहार बोर्ड का, इसको हल करेंगे। पहला नंबर में कह रहा है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। इसमें जो भी छायांकित भाग है तो ऊपर में 4 है, नीचे में 4 है, 8, 1, 9, 1, 10 छायांकित भाग है। कुल कितना है, 4, 4, 8, 4, 12। तो इसको लिख सकते हैं आप 10/12। कुल 12 हिस्सों में से 10 हिस्सा को, यहाँ पे एक वस्तु का 4 टुकड़ा किया गया है, 1, 2, 3, 4। अब 4 टुकड़ों में देख रहे हैं कि बीच वाले को छायांकित नहीं किया गया है, 3 छायांकित किया गया है, यानी इसको लिख सकते हैं आप 3/4। इसको आप अपने से आसानी से कर सकते हैं। कुल कितना है, 3, 3, 6, 7 है, कितना रंगा गया है तो 3, तो इसको लिख सकते हैं 3/7। इसी तरीके से ये जो दिया गया है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, आप खुद से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे 4 में 1 दिया है, यहाँ पे दिया है 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में कितना रंगा गया है, 4, तो 4/9 हो जाएगा। दूसरे नंबर में दिया है कि दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। यहाँ पे 1/6 भाग को छायांकित करना है, तो कुल 6 है, तो एक किसी में से भी एक को छायांकित आप कर सकते हैं। इसमें 1/4 किसी एक को भी आप छायांकित कर सकते हैं। इसमें से एक को करना है, इसमें से 9 भी दिया है, इसमें से 4 कर देंगे, 1, 2, 3 और एक ऊपर कहीं से भी ले सकते हैं 4। तीसरा नंबर में दिया है कि नीचे कुछ आकृतियाँ बनी है, क्या आप आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएँ आकृतियों के रंगे हुए हिस्से को दर्शा रही है, क्यों या क्यों नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो दिया है, टुकड़े किया है, लेकिन क्या 1/2 को यह दर्शा रहा है, तो बिल्कुल नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि यह जो भाग है छोटा है और यह है बड़ा। 2 भाग तो है लेकिन बराबर बराबर भाग नहीं है, तो इस तरीके से यह 1/2 को नहीं दर्शा रहा है। लिख देंगे इसके पर है, क्यों नहीं, क्योंकि यह बराबर बराबर भाग, क्योंकि यह दोनों टुकड़े बराबर नहीं है, लिख देंगे। क्या यह रंगा हुआ भाग 1/4 को दर्शा रहा है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह 2 भाग तो बराबर है, लेकिन यह 2 जो भाग है यह छोटा भाग है, तो यह भी नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि यह बराबर नहीं है, यह भी नहीं दर्शा रहा है। तीनों में से कोई नहीं दर्शा रहा है। चौथा नंबर में 6 घंटे एक दिन का कौन सा हिस्सा है। तो हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, चूँकि दिन और रात दोनों को मिलाकर एक दिन माना जाता है, तो इसमें 6 घंटा 24 का कौन सा हिस्सा है, तो 6/24 भाग इसका हो जाएगा उत्तर। 2 दिन एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है,
तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 2 दिन कौन सा ऐसा है, तो 2/7। 6 नंबर में सोनू, सलमा और आर्या मिलकर 2 सैंडविच खरीदते हैं, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। तो सैंडविच जो होता है ब्रेड में ये सब्जी उब्जी मसाले सब मिलाकर बनाया जाता है, ब्रेड के अंदर भर दिया जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो सोनू, सलमा और आर्या 2 सैंडविच मान लेते हैं खरीदे हैं, ये 2 सैंडविच हैं, 2 सैंडविच खरीद लिए सोनू, सलमा और आर्या। अब 2 इसमें प्रश्न दिया है, ए और बी। ए में कह रहा है कि तीनों उन्हें किस प्रकार बांटेगी प्रत्येक को बराबर मिले। अब तीनों को चाहिए, तो 3 लोग हैं तो दोनों में 3 टुकड़े कर देंगे। 3 टुकड़े इसको कर दिए, क्योंकि 2 ही बार काटना है, इसको भी एक यहाँ काटेंगे और एक यहाँ काटेंगे। जितने टुकड़ा करना होगा उससे एक कम बार काटेंगे। तो इसमें 3 टुकड़ा करना था तो एक यहाँ काटे, एक यहाँ, तो ये 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा हो गया, ये भी 3 टुकड़ा हो गया। तो अब कह रहा है कि किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले। तो दोनों को 3-3 टुकड़े करना है। कुल 6 टुकड़े हो गए। कुल कितने टुकड़े हो गए? 6 टुकड़े। और 6 टुकड़े में से तीनों को कितने टुकड़े मिलेंगे? तो तीनों को दोनों में से 1-1 टुकड़ा मिलेगा, तो 2 टुकड़ा मिलेगा। सोनू को भी 6 हिस्से में से 2 हिस्सा मिलेगा, सलमा को भी 6 हिस्से में से 2 हिस्सा मिलेगा और आर्या को भी 6 हिस्से में से 2 हिस्से मिलेगा। इस तरीके से तीनों का जो हिस्सा होगा वो बराबर मिल जाएगा। तो ए का हो गया उत्तर। बी में प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? एक सैंडविच का, तो अगर एक ही सैंडविच का देखेंगे तो 3 है तो 3 टुकड़ा करेंगे, 3 टुकड़ा करेंगे और तीनों को 1-1 टुकड़ा मिलेगा। तो 1/3, तीनों को 1/3, 1/3 और 1/3 हिस्सा मिलेगा। तो बी का हो गया। 7 नंबर में विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे, उसने अब तक 8 प्रश्न हल कर लिए। उसने प्रश्नों का कितना भाग कर लिया है? चूँकि कुल प्रश्न था 12, कर लिया है कितना? 8, तो 8/12 हो जाएगा इसका उत्तर। 8 नंबर में 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा है? तो 5 से लेकर 15 तक, तो 5 से लेना है तो सबसे पहले एक हो गया 5 अभाज्य संख्या, जिसके 2 गुणनखंड 1 और 5 है। और 5 के बाद कौन सा है? 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। 4 अभाज्य संख्याएं होंगी 5 से 15 के बीच में। तो चूँकि इसमें 5 को भी शामिल करना है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, कुल कितने हो गए? 11। तो 4 बट्टे कितना हो जाएगा? 11। जब 5 से 15 के बीच में जो 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 11 संख्याओं में से 4 संख्याएं हैं। 9 नंबर में नीचे बनी आकृतियों में गोल, चौकोर और त्रिकोण कुल आकृतियों कौन कौन से भाग को दर्शाती है? तो आप देख रहे हैं कि गोल है, गोल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो गोल जो है, गोल का भिन्न जो होगा, कुल कितना है आकृति? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 12 है। 12 में से गोल कितना है? 5। तो ये गोल का हो गया। इसके बाद चौकोर, चौकोर कितना भाग है? चौकोर जो है कुल तो 12 है, कुल आकृति 12 है, इसमें से चौकोर कितना है? 1, 2, 3, 4, 4 बट्टे हो जाएगा 12। इसके बाद त्रिकोण है, त्रिकोण, 3 कोण है कितना? तो 1, 2 और 3 है। 12 में से कितना है? 3, तो 3/12 हो जाएगा।